नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल बी रोबोको में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर सिस्टम के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि DSSB का एग्ज़ाम पास आ गया है। ऐसे में हम आपको वो प्रीमियम कंटेंट दे रहे हैं जो कि मैंने स्वयं तैयार किया हुआ है, और ये मुझे उम्मीद है कि बहुत ही ज़्यादा आपके काम आने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में जो डिस्टेंस के हिसाब से अगर हम अरेंज करें तो डिस्टेंस के हिसाब में जो सबसे फर्स्ट जो प्लैनेट निकल कर आता है उस प्लैनेट का नाम है आपका मरकरी, जिसको हम लोग बुध ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं ऑर्बिटल पीरियड क्या होता है। ऑर्बिटल पीरियड क्या होता है? ऑर्बिटल पीरियड एक ऐसा समय है जिसमें सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में जो लगता है। ठीक है, तो दो तरह के पीरियड्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। एक पढ़ना पड़ेगा ऑर्बिटल पीरियड, एक पढ़ना पड़ेगा रोटेशनल पीरियड। रोटेशनल पीरियड का मतलब होता है अपने स्वयं के चक्कर लगाने में। ठीक है, और जो ऑर्बिटल पीरियड होता है वो सूर्य के चारों चक्कर लगाने में लगा हुआ समय होता है। तो इतना ज़्यादा ये सब नहीं पूछा जाता है। हालांकि जब हम पृथ्वी की बात करेंगे तो इसको डिटेल से पढ़ लेंगे, लेकिन मरकरी बुध के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आगे अब पढ़ते हैं कि जो मरकरी है आपका, ये सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह है। ठीक है, और बिना वातावरण और बिना उपग्रह वाला ये ग्रह है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, रात में टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, इसलिए जीवन की जो संभावना है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। बुध का विशिष्ट गुण है चुंबकीय क्षेत्र का होना, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है। ये बुध के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा मरकरी के रिगार्डिंग तो इन्हीं पॉइंट्स में से बनेगा। आगे बात कर लेते हैं जो सेकेंड जो नंबर पर जो आपका प्लैनेट आता है उसका नाम है वीनस। ठीक, तो वीनस के बारे में बात कर लेते हैं। एक मिनट। तो सबसे पहले वीनस के बारे में अगर इंपॉर्टेंट्स पॉइंट की बात कर लें तो इसका ऑर्बिटल पीरियड 224 डेज है, रोटेशनल पीरियड 240 डेज है, बट इतना ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है, साथ ही सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है, और इतना ज़्यादा गर्म है जिसकी वजह से पीले रंग के तारे की भांति दिखाई देता है। और एक इसका जो नाम है आपने याद रखना है, इसको मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहते हैं। साथ ही साथ इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, ट्विंस ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। सूर्य का भी कोई भी उपग्रह नहीं है। ये दो ऐसे ग्रह आपको पता चले, दो ऐसे प्लैनेट्स पता चले जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। कईयों बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किन ग्रहों के कोई भी उपग्रह नहीं होते हैं, तो आपको बुध और शुक्र आंसर दे देना है। एक बहुत ज़रूरी नोट है जो आपको याद रखना है। वो नोट ये है कि जितने भी सारे ग्रह होते हैं ना, वो सूर्य के चारों ओर वामावर्त दिशा में वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। वामावर्त दिशा में कहाँ से देखा जाए, अगर उत्तरी ध्रुव से देखा जाए तो वामावर्त दिशा में वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, और साथ ही अपने अक्ष पर भी वामावर्त घूमते हैं। लेकिन दो ऐसे अपवाद हैं, जो एक है शुक्र और एक है आपका अरुण यूरेनस। ये दोनों ग्रह अपनी अक्ष पर दक्षिणावर्त घूमते हैं, इसलिए यहाँ पर सूर्य उदय पश्चिम से व सूर्यास्त पूर्व में होता है। ये बात आपको याद रखनी है। जो ज़रूरी बात है वो आप अगर इतना भी याद रख लोगे कि सारे के सारे ग्रह वामावर्त घूमते हैं और केवल शुक्र और अरुण को छोड़कर, तो आपका काम हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरा प्लैनेट है जो हमें पढ़ना है, वो तीसरा प्लैनेट है हमारा अर्थ का। अर्थ की बात करें तो आकार में पांचवा बड़ा ग्रह है ये। अभी हम आकार में ये सब साइज़ अभी आगे देख लेंगे, उसके आप टेंशन मत लो। आप तो फिलहाल ये पढ़ो कि कौन कौन से पॉइंट जो हैं वो सबसे ज़रूरी हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अर्थ का याद रखना ऑर्बिटल पीरियड। ऑर्बिटल पीरियड है 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट, या सीधे सीधे कह लो 365 से ही 1/4 घंटे, जिसको एक सौर वर्ष भी कहा जाता
है। रोटेशनल पीरियड है 24 आवर्स, 24 आवर्स कहते हैं इसको, नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री कहाँ से एंगल पर झुकी है, कहाँ पर, कक्ष तल पर बने लंब से। लेकिन वहीं पर अगर पूछे अपने कक्ष तल अपनी धुरी से कितनी झुकी है, तो आपने बता देना है अपनी धुरी से जो है झुकी हुई है 66.5 डिग्री पर। ओके, अब बात करेगा, एक क्वेश्चन पूछेगा कि ये मौसम या ऋतु परिवर्तन जो हो रहे हैं किसकी वजह से हो रहे हैं, तो ध्यान देना है ये जो चीज़ें हो रही हैं ये वार्षिक गति, पृथ्वी की परिक्रमण गति, ऑर्बिटल मोशन की वजह से हो रहे हैं, जबकि इसकी दैनिक गति की वजह से, दैनिक गति समझे, दैनिक गति मतलब रोटेशनल मोशन, दैनिक गति की वजह से दिन रात होते हैं। इसके साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि ये दैनिक गति की वजह से ही जो हवा है और जो महासागर की धाराएं हैं, जो हवा है और जो महासागर की धाराएं हैं उत्तरी ध्रुव में दाईं ओर चलती हैं, जबकि दक्षिणी ध्रुव पे बाईं ओर चलती हैं। अगर कभी कोई पूछ ले कि जो महासागर की धाराएं हैं वो उत्तरी ध्रुव में दाईं ओर जा रही हैं तो किसकी वजह से जा रही हैं, तो आपको बता देना है दैनिक गति है, रोटेशनल मोशन है पृथ्वी की, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि पृथ्वी के 71% भाग पर पानी ही पानी है और पृथ्वी के सबसे समीप का जो ग्रह है वो शुक्र है, ठीक है। और पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, और पृथ्वी से चंद्रमा का मात्र 59% भाग ही हमें दिखाई देता है। इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी सूर्य समीपक उपसौर कहलाती है, जो कि 3 जनवरी को होता है। इसकी ट्रिक मैंने ऐसे तैयार करी है कि ऊ आ रहा है, ऊ लगभग 3 जैसा बनता है, तो आपको याद रखना 3 जनवरी को, और सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी जो है वो अपसौर कहलाती है और ये वाला दिन 4 जुलाई को होता है। और इसके अलावा जो मेन पॉइंट है वो है उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली जो रेखा है, उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली जो रेखा है वो एप्सॉइड रेखा कहलाती है। इसके अलावा अगर कभी कोई पूछ ले कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो आपको बता देना है ज्यूआइड के शेप में है, संतरे के आकार का है, बट पृथ्वी सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगा रही है। जो सबसे और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल लगाते हैं, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा पूछ ले, सूर्य बताना है। सूर्य के बाद अगर पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा पूछेगा तो आपने प्रॉक्सिमा सेंचुरी को बता देना है। इसके अलावा अगर पूछ ले कि सर्वाधिक चमकने वाला तारा कौन है, तो आपको बता देना है साइरस है, जिसको लुब्धक भी बोलते हैं, डॉग स्टार भी बोलते हैं, और पृथ्वी की परिधि मापने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति एरेटोस्थेनीज है। तारों का देखो सारा मैंने यहीं पर कॉन्सेप्ट डाल दिया है कि अगर पूछ ले पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा, बता देना सूर्य है। सूर्य के बाद पूछ ले प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। भैया मान लो ऐसा हो कि कह दे सबसे निकटतम तारा सूर्य ऑप्शन में ना हो तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी देख लेना, लेकिन अगर सूर्य है तो सूर्य ही लगाना। इसके बाद जो चौथा ग्रह है उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसका नाम है मार्स यानी कि मंगल। मंगल जो ग्रह है आप सभी लोग जानते हो, जो मंगल ग्रह है इसको लाल ग्रह, रेड प्लेनेट भी बोल देते हैं, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं, और इसके धरातल में फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है। वायुमंडल वगैरह ध्यान रखना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो मैं पॉइंट यहाँ पर बता दूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सौर मंडल का जो सबसे बड़ा जो तुम्हारा ज्वालामुखी है, जिसको ओलिपस मेसी के नाम से जाना जाता है, वो यहीं पर स्थित है। कहाँ पर? मार्स में है। इसके अलावा सौर मंडल का सबसे ऊंचा जो पर्वत है निक्स ओलंपिया, वो भी जो कि एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, वो भी कहाँ पर स्थित है? वो है मार्स पर स्थित है, मंगल ग्रह पर स्थित है। साथ ही ये ध्यान देना है कि इसके कितने उपग्रह हैं? इसके 2 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं भैया? इसके 2 उपग्रह हैं। एक का नाम है फोबोस, एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डीमोस। क्या नाम है? एक का नाम है फोबोस और एक का नाम क्या है? एक का नाम है डीमोस, ठीक है। तो जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि इसका जो सबसे जो छोटा ग्रह है कह लो वो है डीमोस। कैसे मैंने याद रखा हुआ है कि भैया डीमोस यानी डिम है, यानी सबसे छोटा है,
ये इस तरह की ट्रिक के माध्यम से भी मैंने कुछ याद रखा हुआ है। तो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी और मुझे पता है, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं जो 5वें नंबर का जो ग्रह है उसका नाम है जुपिटर। तो जुपिटर जो है और जो सैटर्न है, ठीक है, यहाँ से वलय वाले जो ग्रह होते हैं, वलय मतलब रिंग होंगी इनके चारों तरफ, वो दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, तो जुपिटर की जो वलय है वो आपको दिखाई नहीं देंगी, सैटर्न की जो वलय है, रिंग है, वो स्पष्ट तरीके से दिखाई देंगी। यूरेनस में भी वलय है, देखो नेपच्यून में भी वलय है। तो जुपिटर और सैटर्न को बोलते हैं गैस गेंट। क्या बोलते हैं भैया? जुपिटर और, कलर चेंज कर लेता हूँ, कि जुपिटर और सैटर्न को बोलते हैं गैस गेंट और इनको बस गेंट बोल देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात कर लेते हैं कि ऑर्बिटल पीरियड वगैरह उतना कुछ आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो ज़रूर ध्यान देना है कि पूरे सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? वो बृहस्पति है, वो जुपिटर है। ये पीले कलर का है। किस कलर का है भैया? येलो कलर का है। और इसके जो इस समय नेचुरल सैटेलाइट है, ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि इसके 95 प्राकृतिक उपग्रह हैं और ये दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा सैटेलाइट रखता है। दूसरे नंबर पे बात आती, पहले नंबर पे कौन रखेगा? तो पहले नंबर पर सैटर्न है। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं सैटर्न के बारे में। जो दूसरी बात याद रखनी है वो ये कि जो ज्ञानीमीड है, जो ज्ञानीमीड है बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। जो ज्ञानीमीड है बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है और जो पूरे सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है, मास्टर ऑफ गॉड कहते हैं इसको, वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है इसको सौर मंडल का, इसे तूफानी ग्रह भी कहते हैं। ये सारे जो मेन पॉइंट हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको शॉर्ट में कहीं पर नोट डाउन भी अपने याद के लिए कर लेना है। ये इसलिए नोट डाउन कर लेना ताकि आप एग्ज़ाम टाइम पर बहुत ही शॉर्ट समय में मेन पॉइंट, मेन कंटेंट पढ़ के ही अपने एग्ज़ाम को निकाल पाओ। अगला जो नंबर है उसका नाम है सैटर्न। सैटर्न के बारे में अगर हम बात करें तो सैटर्न ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो अभी याद करो, सबसे बड़ा ग्रह क्या बताया था? सबसे बड़ा ग्रह मैंने बताया था जुपिटर है, बृहस्पति है। इसे तूफानी ग्रह भी कहते हैं। किसको? जुपिटर को। अब बात कर लेते हैं शनि के बारे में। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको तैरता हुआ ग्रह कहते हैं। तैरता हुआ ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इस ग्रह का जो घनत्व है जल से कम है, तो इसे जल में रखा जाए ना तो तैरने लगेगा। तो पूछ लेगा ऐसा कौन सा ग्रह है जो पानी में तैरता है? तो तुरंत बता देना शनि ग्रह है भैया कि जो पानी में तैरेगा। इसको क्या कहेंगे? काला ग्रह भी कहेंगे। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके रिगार्डिंग याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि इसके उपग्रहों की जो संख्या है 145 है, जो कि सबसे ज़्यादा है। अगर कोई पूछे सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं तो बताना है सैटर्न है वो, जिसको उपग्रह सबसे, और इसका जो सबसे बड़ा जो उपग्रह है ना, जो इसका सबसे बड़ा उपग्रह है ना, वो है तुम्हारा क्या? वो है टाइटन। क्या है भैया? टाइटन। और यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका वायुमंडल पृथ्वी की तरह सघन है। इसके चारों ओर कितने रिंग पाए जाते हैं? 10 रिंग पाए जाते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। और इन रिंगों को किसने खोजा था? गैलीलियो ने खोजा था। आगे बात कर लेते हैं कि जो 7वें नंबर का प्लेनेट है उसका नाम है यूरेनस। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस वही बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो बात याद रखनी है, यह दूरबीन के द्वारा पाया जाने वाला पहला ग्रह है। इसे 1781 में किसने खोजा था? विलियम हर्शल ने खोजा हुआ था। यह सोलर सिस्टम का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ठंडा ग्रह है। कितना ठंडा है? नहीं, सबसे ज़्यादा ठंडा ग्रह पूछेगा तो इसके आगे वाला ग्रह होगा जिसका नाम है तुम्हारा नेपच्यून। यह है। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी कि लेटा हुआ ग्रह इसको कहते हैं क्योंकि यह अपने अक्ष पर ना अत्यधिक झुका हुआ है। ठीक है। इसके अलावा इसका जो कलर है वो आप याद रख सकते हो, ब्लू ग्रीन कलर का कुछ इसका कलर है। ठीक है। और जो इसका उपग्रह है जिसमें है टाइटेनिया। ठीक है। तो क्या है? टाइटेनिया। इसके उपग्रह का नाम क्या है? टाइटेनिया। तो देखो एक छोटी सी ट्रिक मैंने बनाई हुई थी, वो भी आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ मैं कि देखो यहाँ पर सैटर्न, अब टाइटेनिया आ गया, अभी और एक टाइटन आएगा, तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जा रही थी। तो एक छोटी सी ट्रिक देखो मैंने बनाई है कि जैसे यहाँ पर हम सैटर्न की बात कर रहे हैं तो मैंने सैटर्न में क्या रहा? सेट मतलब क्या हुआ? बैठ जाओ। सिट सेट ऐसे एक ट्रिक होती है ना, बैठ जाओ। ठीक है। और सैटर्न, टाइटन,
तो टाइटन से क्या ले लिया मैंने, तान, तो बैठो ताई तान के। तो सैटर्न का अगर कभी आ जाए तो आपको क्या बता देना है कि इसका जो उपग्रह का नाम है वो टाइटन रहेगा। जबकि तुम्हारा अगर यूरेनस का पूछ ले तो आपका क्या है, टाइटेनिया है। लेकिन अब बात कर लें अगर नेपच्यून की अगर बात कर लें तो नेपच्यून में क्या है कि पृथ्वी के समान कलर है, नीला कलर इसका भी है। इसकी खोज जो है 1846 में खगोल शास्त्री जोहान गाले ने करी थी। कौन से खगोल शास्त्री, जर्मन के। यह सूर्य के कहाँ है भैया, सबसे दूर है। देखो यहाँ से कन्फ्यूजन मेन शुरू होती है क्या, कि इसके जो उपग्रह का नाम है वो है ट्राइटन। तो ऐसे देख लो, इसकी ट्रिक बनी होगी, नेपच्यून है, क्या है भैया, नेपच्यून है। नेपच्यून से क्या बना लिया, नेपकिन को क्या करोगे भाई, ट्राई करोगे, बच्चा नेपकिन को क्या करेगा, ट्राई करेगा। तो नेपच्यून अगर आता है तो ट्राइटन बता देना है। अगर आपका यूरेनस आता है तो क्या बता देना है, टाइटेनिया बता देना है। क्या बता देना है, टाइटेनिया बता देना है। और अगर आपका सैटर्न आता है तो आपको क्या बता देना, अगर सैटर्न आ गया तो आपको बता देना है क्या है इसका नाम, टाइटन है। ठीक, तो ये है सर्वाधिक ठंडा ग्रह। तो ये थी देखो आपके किसके बारे में, सारी बातें ग्रहों के रिगार्डिंग। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, पूरे के पूरे कितने ग्रह पढ़ डाले, 8 ग्रह से जुड़ी हुई जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी की सारी बातें इस वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और इन्फॉर्मेशन जानकारी जानना चाहते हो कि किस तरह से आप इजी वे में जियोग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री वगैरह जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे पूरे जीके के पढ़ सकते हो। इसके साथ ही हिंदी और इंग्लिश सारी चीज़ों को मैं क्रमवार तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके DSSB में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। हालांकि अगर आपको मेरी बोलना थोड़ा तेज़ लग रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हो। मेरी थोड़ा सा ट्यून ही कुछ ऐसी है कि थोड़ा सा तेज़ी हो जाता है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।